प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पीसीएस हमारे देश के ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम की रीढ़ है। ये लाखों किसानों और गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो आर्थिक मदद चाहते हैं, पहला संपर्क केंद्र होता है। पीसीएस समय पर और सस्ता क्रेडिट देने, बचत को बढ़ावा देने और ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये सोसाइटी सहयोग, स्वयं सहायता और आपसी लाभ के सिद्धांतों पर बनी है, जिससे स्थानीय समुदाय अपनी वित्तीय जरूरतों को खुद मैनेज कर सकते हैं। खेती के विकास और गांवों की समृद्धि के लिए पीसीएस बहुत जरूरी है। ये खेती के अलग अलग कामों के लिए क्रेडिट देते हैं, जैसे बीज, खाद और कीटनाशक जैसी चीजें खरीदना, साथ ही खेती के उपकरण और सिंचाई की सुविधाओं में निवेश करना। क्रेडिट की सुविधा देकर पीसीएस किसानों को आधुनिक खेती के तरीके अपनाने, अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पीसीएस सिर्फ खेती के क्रेडिट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने सदस्यों को कई तरह के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं भी देते हैं, जैसे बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट और बीमा योजनाएं। ये ग्रामीण समुदायों में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे लोग सही वित्तीय फैसले ले पाते हैं। असल में पीसीएस ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, खासकर कृषि क्षेत्र में, इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ग्रामीण भारत की बदलती जरूरतों के साथ ये लगातार विकसित हो रहे हैं। भारत में पीसीएस की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 में स्थापित की गई थी, जिसने साहूकारों द्वारा शोषित किसानों की दुर्दशा को दूर करने के उद्देश्य से एक आंदोलन की शुरुआत की। 1904 के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज अधिनियम ने भारत में सहकारी समितियों की औपचारिक संरचना की नींव रखी। पीसीएस का शुरुआती ध्यान किसानों को उनकी मौसमी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रदान करने पर था। समय के साथ पीसीएस का दायरा बढ़कर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन को शामिल करने लगा, जैसे भूमि सुधार, सिंचाई और कृषि मशीनरी की खरीद। आजादी के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों के महत्व को पहचाना और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई नीतियां बनाई। पीसीएस सहित सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी की स्थापना की गई। पीसीएस का विकास सफलताओं और चुनौतियों दोनों से भरा रहा है। जहां उन्होंने ग्रामीण क्रेडिट के विस्तार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर वित्तीय प्रबंधन और बढ़ते हुए फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए जैसी समस्याओं ने उनके विकास और प्रभावशीलता में बाधाएं पैदा की हैं। पीसीएस एक 3 स्तरीय सहकारी ढांचे के भीतर काम करते हैं, जहां प्रत्येक स्तर सिस्टम के संपूर्ण कामकाज में एक अलग भूमिका निभाता है। आधार स्तर पर व्यक्तिगत पीसीएस है, जो प्राथमिक समितियां हैं जिनका गठन और प्रबंधन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से एक ही गांव या पड़ोसी गांवों के किसान। दूसरे स्तर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी डीसीसीबी शामिल है, जो पीसीएस और राज्य स्तर पर शीर्ष संस्थान के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीसीसीबी पीसीएस को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की निगरानी करते हैं और प्राथमिक समितियों और राज्य स्तर के संस्थान के बीच धन के प्रवाह के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करते हैं। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक यानी एससीबी है, जो राज्य में संपूर्ण सहकारी ऋण संरचना के लिए प्रमुख वित्त पोषण संस्थान के रूप में कार्य करता है। एससीबी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं, जिसे फिर डीसीसीबी के माध्यम से पीसीएस तक पहुंचाया जाता है। पीसीएस की सदस्यता अपने कार्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली है, जो इसकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और इसके नियमों का पालन करने को तैयार हैं। पैक्स का प्रबंधन एक निदेशक मंडल में निहित होता है, जिसे उसके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। बोर्ड सोसाइटी के समग्र प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें ऋण स्वीकृति,
बकाया वसूली और कर्मचारियों की निगरानी शामिल है। भाग 4 कृषि ऋण वितरण में PACS की भूमिका। PACS भारत में कृषि ऋण वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के एक बड़े हिस्से के लिए औपचारिक ऋण के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास अक्सर वाणिज्यिक बैंकों तक पहुंच नहीं होती है। वे विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऋण प्रदान करते हैं, जो उनके संबंधित क्षेत्रों में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। शॉर्ट टर्म ऋण आमतौर पर 12 महीनों तक की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं और फसल उत्पादन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदना और मजदूरी का भुगतान। मीडियम टर्म ऋण 1 से 5 साल के कार्यकाल के साथ कृषि मशीनरी की खरीद, छोटी सिंचाई सुविधाओं और भूमि विकास जैसे उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म ऋण 5 साल से अधिक भूमि की खरीद, कुओं और ट्यूबवेल के निर्माण और स्थायी सिंचाई प्रणालियों की स्थापना जैसे प्रमुख निवेशों के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऋण प्रदान करने के अलावा PCS किसानों के बीच बचत और मितव्ययिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न बचत योजनाएं प्रदान करते हैं, जैसे आवर्ती जमा, सावधि जमा और बचत खाते, किसानों को भविष्य की जरूरतों और आकस्मिकताओं के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृषि ऋण वितरण में PCS की भूमिका केवल ऋण प्रदान करने से कहीं आगे जाती है। वे कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए भी माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। भाग 5 विस्तृत क्षितिज कृषि ऋण से परे PACS। जबकि PACS शुरू में कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित करके स्थापित किए गए थे, उनके संचालन का दायरा पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जिसमें ग्रामीण समुदायों की विकसित हो रही जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। गतिविधियों के इस विविधीकरण ने PACS को बदलते ग्रामीण परिदृश्य में अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य और प्रासंगिक बनने में सक्षम बनाया है। पारंपरिक कृषि ऋण से आगे बढ़ने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कई PACS ने गैर कृषि गतिविधियों जैसे छोटे पैमाने के व्यवसायों, खुदरा दुकानों और सेवा उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करने का काम शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन और रोजगार के अवसरों के नए रास्ते खुल गए हैं। इसके अलावा PCS सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, जो कम आय वाले परिवारों, विशेषकर महिलाओं को आय सृजन गतिविधियों और स्वरोजगार उपक्रमों के लिए छोटे ऋण और सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय सेवाओं के अलावा PACS अपने सदस्यों और बड़े पैमाने पर समुदाय को विभिन्न गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में भी शामिल है। इन सेवाओं में बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण, कृषि उपज के विपणन को सुविधाजनक बनाना और आधुनिक कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना शामिल है।